वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है, जो सेक्शन है, वो डाई बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, इसको डाई बोले या डाइस बोलते, ठीक है। अगर सिंगल डाई है, लूडो गोटी खेलते गोटियों से, अगर एक है तो डाई बोलोगे, अगर दो है तो डाइस बोलोगे। हमारे इस सिलेबस में एक और दो डाइस के बारे में, जैसे अगर एक डाई है तो हमें पता है कि अगर एक डाई को फेंकते हो तो मैक्सिमम जो टोटल आउटकम्स है, फॉर्मूला याद होगा सभी को, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है। समझ जाओगे इसे। तो अगर जैसा मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर अभी हम लोगों ने कॉइन पर किया, तो कॉइन के लिए जो हमारे टोटल आउटकम्स होता है ये हमेशा फिक्स होता है, कॉइन के लिए नहीं, केवल सबके लिए। जैसे डाई है, डाई में टोटल आउटकम्स कितने हैं, एक डाई को फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 6 तो आ सकता है ना। तो मतलब कि ये तो 6 ही रहेगा एक डाई के लिए। जब भी 1 डाई के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो नीचे आंख बंद करके 6 लिख देना, मतलब कि लिख देना 6, आंख बंद करके लिख पाओ तो लिख देना। और यहाँ पे 2 डाइस है, 2 डाइस का मतलब 36 आउटकम्स होते हैं 2 डाइस में। यहाँ पर मैं टोटल 36 आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं सब मैंने लिख दिया है। 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है। ये जो 1 1 है 11 नहीं है, पहले डाइस का नंबर है, दूसरे डाइस का नंबर है, पहले डाइस का नंबर, दूसरे डाइस का, पहले दूसरे। मतलब तुमने लूडो को फेंका, गोटियों को फेंका, डाइस को फेंका, 3 आ सकता है, पहले पे 2 दूसरे पे 3 आ सकता है, पहले पे 3 दूसरे पे 5 आ सकता है, पहले पे 6 दूसरे पे 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है, इतनी सारी चीजें आ सकती हैं। तो जब भी 1 डाई बेस्ड क्वेश्चन हो तो डिवाइड बाई 6, जब भी 2 डाइस का क्वेश्चन हो तो डिवाइड बाई 36, 6 मतलब 6 × 6 36। अब यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चन कर लोगे ना तो डाई पे जितने क्वेश्चंस आएंगे कर लोगे तुम, ठीक है। इतना भरोसा है मुझे, तुम भी भरोसा कर लो खुद पर। लिखा हुआ है कि अगर हमने अभी ये एक डाई वाले क्वेश्चन है तो हम लोग आउटकम्स को 6 मानेंगे टोटल, और ये जो क्वेश्चंस है ये तुम्हारे फेवर में आएंगे। कैसे आएंगे, लिखा हुआ है एन इवन नंबर। तुमने डाई को फेंका तो इवन नंबर आने का चांस, इवन नंबर देख लो कितना है, 1 2 3 इवन नंबर है, 3/6 हो गया। क्लियर, इसको कट कर लेना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आंसर आ गया। अब हमेशा याद रखो कि नीचे 6 हमेशा रहेगा, ये पाला क्लियर। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब कि 3 के टेबल में, इसको अगर ऐसे समझो आराम से, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 के टेबल में वो नंबर आ रहा हो, 3 से वो नंबर डिवाइड हो जा रहा हो, यही इसका मतलब है, ठीक है। 3 का मल्टीपल, 3 के टेबल में कौन आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। और भी कोई आएगा क्या 3 के टेबल में, नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 2/6। इसको हम कट कर लेंगे, जैसे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। और डेसिमल ले जाने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में वैसे हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। नाउ एन इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, जब भी और लग गया बीच में, इसका मतलब कि जो इवन नंबर होगा उसको तो लेंगे ही लेंगे, और जो 3 का मल्टीपल होगा ये इसके साथ है, जो 3 का मल्टीपल होगा उसको भी काउंट करेंगे। पहले जरा देखते हैं इवन नंबर कितने हैं। इवन नंबर क्या क्या है, 2 4 और 6 ये है। अब देखते हैं मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं। मल्टीपल ऑफ 3 है और 6 है, तो 6 तो ऑलरेडी लिख चुके हो, तो 3 को एक बार लिख लो। ये हमेशा याद रखना, ये नहीं कि फिर से 3 और 6 फिर लिख दिया तुमने, 6 तो इवन नंबर में काउंट कर चुके हो ना, तो ये तुम्हारा मल्टीपल ऑफ 3 भी है और इवन नंबर भी है, ये तो रहेगा ही। और 3 हमने नहीं लिखा था, 3 को यहाँ काउंट कर लेंगे, तो ये 3 नंबर ऑलरेडी थे, एक नंबर और जुड़ गया, तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 डिवाइड बाई 6 हो गया आंसर। इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करते रहना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। क्लियर। नाउ तो यहाँ पर लिखा हुआ है एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि वो इवन नंबर भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए साथ में। ये नहीं कि इवन नंबर अलग और मल्टीपल ऑफ 3 अलग, नहीं। यहाँ पर और लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
एंड लिखा हुआ है, AND एंड, दोनों में अंदर समझ आ रहा है ना। यहाँ पे था इवन नंबर इवन नंबर या मल्टीपल ऑफ 3, तो हमने इवन नंबर लिया था और मल्टीपल ऑफ 3 भी एक काउंट कर लिया था इसमें, 6 तो था इसमें। लेकिन अब क्या कह रहा है कि इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि वो इवन नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, ऐसा नंबर खोजना है। इवन नंबर तो है बट मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, इवन नंबर तो है बट मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, इवन नंबर तो है बट मल्टीपल ऑफ 3 भी है, मल्टीपल ऑफ 3 तो है बट इवन नंबर नहीं है, तो ये भी गायब हो गया। तो केवल एक नंबर ऐसा इसमें है जो इवन भी है और 3 का मल्टीपल भी है, मतलब कि 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल में आता है, जैसे समझो भोजपुरी भाषा में। ये तो हिंदी में ही बताया मैंने। 5वां, अ नंबर 3 और 4, नंबर 3 या 4 और लगा, मैंने बोला कि दोनों नंबर ले लेना है हमको, ठीक है। 3 और 4 एक नंबर है, 4 एक नंबर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/6, ये तो सिंपल था। एन ऑड नंबर कितने हैं 1 3 5, तो ये हो गया 3/6, ये तो सिंपल सा है। अ नंबर लेस देन 5 से छोटे नंबर्स, 5 से छोटे नंबर्स कौन कौन से हैं 4 3 2 1, मतलब 1 2 3 4 नंबर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4/6। देखो 6 तो नीचे में सा रहेगा, ये इसको सिंप्लीफाई करते रहना सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है। अब नेक्स्ट आया अ नंबर ग्रेटर देन 3 से बड़ा नंबर 4 5 6, 3 नंबर हैं जो 3 से क्या हैं बड़े हैं, 3/6 हो गया। फिर लिखा हुआ है अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6, इसमें कई बार गलती क्या करते हैं लोग, लिखा हुआ है ना कि अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6, 3 और 6 के बीच में कितने नंबर्स हैं। लोग क्या करते हैं 3 को भी काउंट कर लेते हैं कि 1 2 3 4, ऐसे नहीं काउंट करना है। बिटवीन 3 एंड 6 तो 2 नंबर बिटवीन है, 1 एंड 6 बिटवीन तो 4 नंबर बिटवीन है, ठीक है, क्लियर ये। तो 3 एंड 6 के बिटवीन 4 एंड 5 मतलब 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर 2/6 हो जाएगा, 1/3, तो ये भी हो गया। अब लास्ट में लिखा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमें पता है, लोग प्राइम नंबर में कई बार गलती करते हैं, 1 को काउंट करते हैं। एकदम याद कर लो कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है, मतलब कि प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या क्या है 2 है 3 है 5 है, बस यही इतने नंबर्स अभाज्य संख्याएं हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, मतलब कि उनके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होने चाहिए, इट मस्ट बी 2 फैक्टर्स, उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। 1 का फैक्टर क्या होता है केवल 1, बस एक ही फैक्टर है, कोई और भी नंबर है क्या जो 1 को डिवाइड कर सकता है, नहीं, इस वजह से 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 को कौन कौन डिवाइड करता है 1 और 2, 3 को 1 और 3, 5 को 1 और 5, इस वजह से ये सारे नंबर्स 2 3 5 ये प्राइम नंबर्स हैं, बट 1 प्राइम नंबर नहीं है, एकदम याद कर लेना। 2 3 5 मतलब कि 3 नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम है, देन 3/6 हो गया। ये क्लियर हो गया सभी को। तो 1 डाई के क्वेश्चंस खत्म, सिंपल थे 1 डाई के क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं मेन जो हमारा है 2 डाई के क्वेश्चंस, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब यहाँ पे टोटल आउटकम्स अगर 2 डाइस के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, यस 36। ये काटने पीटने का जो काम है ना कर लेना, इतना तो आता होगा, इतना तो भरोसा कर ही सकता हूं तुम लोग पर। 2 डाइस है, लिखा हुआ है एन इवन नंबर एज द सम, कह रहा है कि इसमें जो नंबर यहाँ दिख रहे हैं इन सबको अगर हम ऐड करें, ठीक है, तो सम नंबर्स हो जाए, इवन नंबर हो। तो इसमें जरा देखो किन किन नंबर्स को हम आपस में ऐड करें कि इवन नंबर आ सकता है। तो देखो जरा 1 1 इवन आ गया ना, एक नंबर, ये 3 आ गया, ये नहीं आ गया, 3 4 ये होगा, मतलब ये हो गया 1 2 5 और 1 6, ये भी हो जाएगा इवन नंबर। 2 और 1 3 2 2 4 2 3 5 4 2 6, फिर यहाँ पे 6 2 8, देखो एक एक नंबर गैप करके हो रहा है, 3 1 4 3 3 6 फिर 3 5, ठीक है, 5 और 3 8 6 और 3 9 हो जाएगा। इवन नंबर बस देखना है जो सम करने पर 4 1 5 4 2 6 4 4 8 4 5 9 4 6 10,
नाउ 5 1 6, नाउ 5 2 7, 5 3 8, ये हो जाएगा। 5 4 नहीं होगा, 5 5 10 हो जाएगा, और 5 6 भी नहीं होगा। ठीक है, नाउ ये 6 1 7, ये भी ऑड नंबर हो जा रहा है। 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है, ये हो जाएगा। 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 4 10 हो गए, 6 5 11, 6 6 12। मतलब कि इन सब का सम लिखा हुआ ना कि इवन नंबर होना चाहिए। मतलब इवन नंबर इन सब में अगर देखा जाए तो दो नंबर्स का मैक्सिमम हाईएस्ट सम 12 जा रहा है। मतलब कि 2 4 6 8 10 12 ये नंबर्स ऐड करने पर कितने कहाँ आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 3 हर उसमें है। ठीक है, तो 18 डिवाइड बाई 36। क्लियर है ये? ठीक है। द सम एज ए प्राइम नंबर, कह रहा है कि इन सबको हम ऐड करें तो उनका सम प्राइम नंबर आ जाए। अब तुम्हें पता है कि दो नंबर्स को ऐड करने पे हाईएस्ट 12 आ रहा है। ठीक है, इनमें किसी को भी ऐड करोगे 12 से सब कम ही होंगे, यहाँ लास्ट में 12 आ रहा है। तो पहले तो प्राइम नंबर लिख लेते, कौन कौन से प्राइम नंबर है 12 तक में। 2 है, 3 है, 5 7 और 11, इतने ही नंबर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से नंबर से इसको ऐड करने में 2 आ रहा है। तो एक ये आ रहा है 2, ठीक है। और कोई नंबर है, ये आ गया 3 और 1 4, ये तो नहीं होगा। ये भी 4 and 1 5, ये हो जाएगा। 5 and 1 6 7 भी आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके 2 and 1 3 प्राइम नंबर 2 2 4 नहीं होगा। 3 2 5 ये हो जाएगा। 4 2 6 ये नहीं होगा। 5 2 7 ये हो जाएगा, और 6 और 2 8 ये नहीं होगा। तो उस समय कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 यहाँ पर 3 सॉरी यहाँ पर 3 and 1 4, ये प्राइम नंबर नहीं है। 3 2 5 ये हो जाएगा। 6 प्राइम नंबर नहीं है। 4 3 7 5 1 3 8 ये प्राइम नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर नहीं है। 4 1 5 तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। 4 2 6 ये प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है ना प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। 4 और 3 7 हो गए, ये प्राइम नंबर है। 4 4 8 ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 4 9 ये भी नहीं है। 6 और 4 10 ये भी नहीं है। 5 1 6 ये भी नहीं है। 5 2 7 ये हो जाएगा। 5 3 8 ये भी नहीं होगा। 5 4 9 ये भी नहीं होगा। 5 5 10 ये भी नहीं होगा। 5 6 11 तो होगा ही ना, 11 हो जाएगा। 6 1 7 ये हो जाएगा। 6 2 8 ये नहीं होगा। 6 3 9 ये भी नहीं होगा। 6 4 10 6 5 11 और ये 12 नहीं होगा। अब काउंट कर लेते कितने नंबर्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 10 11 12 13 14 एंड 15 मीन्स 15 भाई। अब सर इतना काउंट करना पड़ेगा, थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, इसको करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से करना। इसीलिए करो, ये टेबल तुम्हें बनाने आना चाहिए। टेबल फटाफट बनाने लगा, मैंने बताया था इस टेबल को कैसे बनाना है लास्ट वीडियो में, सो जाके देख लेना जरूर कि टेबल कैसे बनाना है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये दो तो हो गए, टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। अब देखो एटलीस्ट 10 का मतलब मैंने बताया था कि कम से कम दोनों को अगर हम ऐड करें तो कम से कम 10 आना चाहिए। कम से कम 10 मतलब कि 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था जब हम लोग कॉइन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें बताया था ना, कम से कम अगर बोल दिया हमने कम से कम 2, मतलब 2 से नीचे नहीं होना चाहिए, 2 से ऊपर हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कम से कम 10। कम से कम 10 का मतलब कि 10 से नीचे नहीं होना चाहिए, 10 से ऊपर हो सकता है। मतलब कि 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। क्लियर ये? तो एटलीस्ट 10 का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट 10 का मतलब हुआ 10 को काउंट करेंगे, 11 काउंट होगा, 12 भी काउंट होगा। 10 से नीचे नहीं, 10 से ऊपर हो सकता है। 10 से ऊपर, 12 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता है। तो देखो कौन कौन काउंट होगा 10 से ऊपर। 6 कितना हो गया 12, 6 5 कितना हो गया 11, 6 4 कितना हो गया 10, 6 3 9, इधर तो काउंट ही नहीं होगा। फिर इधर आ जाओ, 5 6 कितना हो गया 11, 5 5 10, 5 4 9, इधर आ जाओ, 6 4 10, 5 4 9, 6 3 9। केवल कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6। ये 6 नंबर्स ही इसमें हो पाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये हो गया 6 डिवाइड बाई 3। तुम खुद ही देख लो, इसको
सॉर्ट आउट करते जाना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना। 6 1 6, 6 6 36, मतलब 1/6। अब इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको आपस में ऐड करोगे तो 10 11 12 ऐसा कोई नंबर आ पाए, कोई नंबर ऐसा नहीं है, या 12 से ज़्यादा हो पाए। 10 से कम हमें लेना नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है कि एटलीस्ट 10 तो होना चाहिए सम, 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से ज़्यादा हो सकता है। इतना क्लियर हो गया ये। मान लो चिन्ह दे देता कि एटमोस्ट 10, मतलब अधिकतम 10 होना चाहिए, तब क्या करते हैं, तो 10 वाले को भी काउंट करते हैं और 10 से ऊपर वाले को काउंट नहीं करते, मतलब फिर हम इन सबको काउंट नहीं करते, बाकी सब काउंट हो जाते हैं इसमें। क्लियर है ये। अ डबलेट ऑफ इवन नंबर, कह रहा इवन नंबर का डबलेट, ये डबलेट लिखा हुआ है ना, डबलेट का मतलब है, कई बार क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। डबलेट का मतलब होता है एक डाई पर, दोनों डाई पर सेम नंबर, तो दोनों डाई पर सेम नंबर देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ 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 यहाँ, इन जगहों पर सेम नंबर्स आए हुए हैं डाई पर। क्लियर। लेकिन यहाँ पूछा हुआ है डबलेट, तो ठीक है, लेकिन वो डबलेट इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर कहाँ है, ये तो इवन नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है और ये इवन नंबर है, 3 जगह पर ऐसा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3/36। डाइस जो है, डाइस 2 है तो 36 तो रहेगा ही रहेगा। ये क्लियर है ये। नाउ ये सब मिटाते चले, नहीं तो इसी में सब मिक्स हो जाएगा सारी चीजें। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। मतलब यहाँ पर हमें देखना है कि जो 2 नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 डाइस दिख रहे हैं, इस पे किसी भी एक डाई पे मल्टीपल ऑफ 2 हो और एक डाई पे मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, उसको काउंट कर लेंगे हम। जरा देखते हैं कहाँ कहाँ पर ऐसा है। ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि पहले डाइस पर ही 2 का मल्टीपल होना चाहिए, कहीं भी दोनों में किधर भी जो है 2 या 3 का मल्टीपल हो। तो कहाँ कहाँ पर है जरा देखते हैं इसमें जल्दी से। 2 और 3 का मल्टीपल्स कहाँ कहाँ मिलेंगे। 2 तो आगे है ही नहीं, यहाँ पर पहले में 2 है ही नहीं, 2 को काउंट ही नहीं, तो ये पहला वाला तो गायब भी हो जाएगा। 2 का मल्टीपल है ही नहीं इसमें, देखो ठीक है, क्योंकि एक पे 2 होना चाहिए, एक पे 3 होना चाहिए। तो 2 तो यहाँ पर, लेकिन 3 नहीं, यहाँ 3 लेकिन 2 नहीं है, 4 है लेकिन नहीं है। यहाँ पर देखिए जरा, 2 है, यहाँ पर 1 है, ये 2 का मल्टीपल है, ये लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 2 का है, ये भी 2 का ही मल्टीपल है, ये 2 का, ये 3 का मल्टीपल है। तो ये वाला नंबर हमारा काउंट हो गया पहला। फिर यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, ये तो 5 का मल्टीपल हो गया, ये 2 का मल्टीपल है और ये 6 3 का मल्टीपल है, ये काउंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 3 जो है 3 का मल्टीपल है, लेकिन 1 2 का मल्टीपल नहीं है। 3 और 2 ये काउंट हो जाएगा। ये जो 3 का मल्टीपल हो गया और 2 का मल्टीपल हो गया। यहाँ पर 3 जो है 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये भी 3 का मल्टीपल है। तो हमें 3 और 2 या 2 या 3, वहाँ 2 और 3 लिखा है, ये मैं सोचना 2 और 3 कंटिन्यू इस टाइप में चाहिए सीक्वेंस में, 2 या 3 या 3 या 2 ऐसे मिल जाए हमें। तो ये तो दोनों ही 3 के मल्टीपल्स हैं। यहाँ 3 का है, ये 2 का मल्टीपल है, तो ये भी काउंट हो जाएगा। यहाँ ये 3 का मल्टीपल है बट ये 5 का मल्टीपल है, ये 3 का है, ये 2 का है, तो ये भी काउंट होगा। क्लियर। नाउ ये 2 का मल्टीपल, ये 1 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, ये काउंट हो गया। ये 2 का, ये भी 2 का मल्टीपल, ये 2 का, ये 5 का मल्टीपल, ये 2 का, ये 3 का मल्टीपल, ये काउंट हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर ये तो 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल, 5 5 5, ये काउंट नहीं हुआ। इसमें आ जाते हैं 6, ये 2 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल बोल सकते हैं, लेकिन ये 1 जो है 1 का मल्टीपल है। यहाँ पर ये 2 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल मान लो, और ये 2 का मल्टीपल है, या कैसे मान सकते, ये काउंट हो जाएगा ना। ये कि एक को तो हम बोल सकते हैं कि 3 का मल्टीपल, 2 का भी है ठीक है, लेकिन ये क्या है 3 का भी है और ये 2 का मल्टीपल साथ में है। यहाँ पर क्या है, ये 2 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है 6 और 4, यहाँ पर 6 है लेकिन ये नहीं है, ये होगा। कितने हो गए टोटल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स ऐसे हैं जो 2 और 3 के मल्टीपल्स हैं। समझ में बात आ रही है ना कैसे किया जा रहा है ये, ठीक है। तो ये 11 हो गया, 11/36। नाउ नेक्स्ट, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस अ डबलेट। दोनों का मतलब एक ही, सेम नंबर ऑन बोथ साइड, मतलब बोथ डाइस, दोनों डाइस पर सेम नंबर, या कई बार सीधे बस यही क्वेश्चन लिखा होता है अ डबलेट। कई बार बच्चे कहना चाहते हैं डबलेट क्या है। डबलेट का मतलब ये हुआ वही कि सेम नंबर दोनों डाइस पे। कितनी बार है देखो, दोनों डाइस पे सेम नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 हो जाएगा ये तो सिंपल है। ये लास्ट में लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, मतलब कि
अगर हम इन सब का सम करें तो 3 का मल्टीपल हो जाए, या सिंपल सा ही सोचो कि नंबर्स को हम ऐड करें तो 3 का टेबल आ जाए। तो 3 का मल्टीपल्स क्या क्या होता है? 3 का मल्टीपल यही होगा, 3 होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब हमें पता है कि इन सब में मैक्सिमम नंबर, अगर हम सबसे बड़ा नंबर जो इसको ऐड किया जाता है वो 6 और 6 है, तो 12 ही आता है। मतलब कि ऐड करने में 6, 9, 12, 3 जहाँ भी आएगा वो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 3 कहाँ कहाँ पर है, और इस चीज़ों को जरा पहले जो हमने सॉल्व किया था इसको हटा देते हैं यहाँ से, अदरवाइज ये भी हम कहीं पे काउंट कर लेंगे इसी में, तो सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना। 3 का मल्टीपल 3 आना चाहिए, 2 और 1 3, 3 and 1 4, 4 1 5 6, 6 भी है, ठीक है, 6 and 1 7 नहीं होगा, 3 4, 3 और 2 कितना होगा 5 नहीं होगा, 4 और 2 6 काउंट होगा, 5 2 7, 6 और 2 8 नहीं हो पाएगा, 3 and 1 4, 3 2 5, ठीक है, 3 3 6 ये हो जाएगा, 3 4 7, 5 3 8, 6 3 9, 4 6 10, 4 5 9, 4 4 8 4 3 नहीं होगा, 4 2 6, 4 1 5, 5 1 6, 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10, 5 6 11 नहीं होगा ये भी, 6 1 7, 6 2 8 ये नहीं होगा, 6 3 9, 6 4 10, 6 5 11, 6 6 12। कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 नंबर्स हैं, 11 ही है ना, काउंट कर लेना एक बार। यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 नंबर हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं ना, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो रहे हैं। सभी काउंट हो गया ना, देख लेते हैं आप। 5 2 ठीक है, 2 1 3 ये भी तो होगा यार, 2 1 3। अब टोटल 12 हो गए, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 यहाँ पर 12 हो गए। देखो जल्दबाजी में एक नंबर छूट गया तो ये होगा, ये अगर जल्दबाजी होगी, मुझसे छूटा तुमसे भी हो सकता है, ठीक है, मुझसे तो हो जाता है, तुमसे हो सकता है। तो इस चीज़ को जरा केयरफुली करना, कोई नंबर जल्दबाजी में छूट ना जाए, इस वजह से ध्यान से करना, इसको थोड़ा सा टाइम देना इसको, और ताकि ये नंबर्स क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इसको तुम पूरा मार्क्स पा सकते हो। इसमें कोई इसमें 10 लाइन नहीं लिखना है, प्रूविंग नहीं करना है, 1 लाइन में तुम्हारा आंसर आना है। तो इसको ध्यान से कर देना, तो ये तुम्हें पूरा का पूरा मार्क्स दिलाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, हम लोग कार्ड्स पे लेकर के आते हैं, और कार्ड्स के बारे में यहाँ डिटेल में मैं बताऊंगा चीज़ों को, और कार्ड्स पर एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो अगली बार टेक केयर, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।